मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड ने सबको चौंका दिया है। मुस्कान पर आरोप है कि उसने प्रेमी साहिल संग मिलकर पति सौरभ की हत्या कर दी। हत्या के बाद सौरभ के शव के मुस्कान ने टुकड़े किए और उसे ड्रम में भरकर सीमेंट भर दी। आरोपी मुस्कान रस्तोगी और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला मेरठ की जिला जेल में बंद है। 19 मार्च से वो दोनों वहीं हैं। दोनों विचाराधीन कैदियों को करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर अलग अलग बैराकों में रखा गया है। मुस्कान और साहिल को नशे की लत थी, ऐसे में उनकी काउंसलिंग भी जारी है। वहीं मुस्कान और साहिल का केस कोई अब तक लड़ने को तैयार नहीं हुआ है, इसलिए उन दोनों ने जेल प्रशासन से सरकारी वकील देने की मांग कर दी है। खबर है कि मुस्कान ने जेल प्रशासन से ये भी कहा है कि उसे और साहिल को साथ रहने दिया जाए, लेकिन जेल में ये संभव नहीं है। मुस्कान ने सरकारी वकील की मांग की थी, उसके बाद में अब साहिल भी सरकारी वकील की मांग कर रहा है, क्योंकि जेल प्रशासन का कहना है अभी तक इन दोनों आरोपियों से मिलने कोई भी इनके परिवार या जानकार जेल में अभी तक संपर्क नहीं साधा, ना कोई इनसे मिल पाया। क्या क्या उन्होंने डिमांड की है और किस तरीके से वो रह रहे हैं। अब 5 रातें गुजर चुकी हैं साहिल और मुस्कान की मेरठ जेल के अंदर। हमारे से बात करने के लिए मेरठ जिला जेल के जो वरिष्ठ जेल अधीक्षक हैं डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं अब उनके क्या हालात हैं और जेल में क्या क्या उन्होंने मांग रखी है। डॉक्टर साहब, ये जो मुस्कान है उसने सरकारी वकील की मांग की थी, अब उसके बाद में साहिल ने भी सरकारी वकील की मांग की है, कि कितनी सच्चाई है और क्या है? ये बात सही है कि पहले मुस्कान ने सरकारी वकील की मांग की थी, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी, और कल साहिल ने भी रात को ये कहा है कि उसे भी सरकारी वकील चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जेल में ऐसा नहीं रह सकता जिसके पास विधिक सहायता ना हो। उसे विधिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है केस लड़ने के लिए, तो उससे भी प्रार्थना पत्र लिया जा रहा है। उससे कहा गया है कि आप प्रार्थना पत्र दीजिए, और दोनों प्रार्थना पत्र आज माननीय न्यायालय को हम लोग भेज देंगे कि इनको सरकारी वकील उपलब्ध कराया जाए। अतः ये बात बिल्कुल सही है कि साहिल ने भी अब सरकारी वकील की मांग की है। अच्छा, बताया जा रहा है कि जो मुस्कान है उसका प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ है या कराया जाएगा? देखिए, अभी केवल स्वास्थ्य परीक्षण जो प्रारंभ में जैसे ही बंदी आता है कारागार में होता है वो हुआ है। प्रेगनेंसी टेस्ट की ये प्रक्रिया है कि यदि कारागार चिकित्सक पाते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट होना चाहिए तो वो हमको लिखित रूप में देते हैं। फिर जिला महिला अस्पताल से गायनोकोलॉजिस्ट को हम बुलाते हैं। यदि वो रिटन में रिकमेंड करती हैं तो महिला को जिला महिला अस्पताल भेजकर प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं। अभी जेल चिकित्सक ने ऐसा कुछ लिखकर नहीं दिया है। यदि उन्होंने लिखकर दिया तो पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जाएगा। अच्छा, इनको जेल में नशा ना मिलने की वजह से बताया जा रहा था कि इन दोनों के हालात ख़राब है, तो अब इस वक्त जो इनको नशा नहीं मिल रहा है, 5 रातें इनकी गुजर चुकी हैं, अब इनकी क्या कंडीशन है? नशे की अब भी डिमांड कर रहे हैं, अब भी बेचैन है, रातें किस तरीके से कट रही हैं इनकी? देखिए, नशे के आदी थे, इसकी वजह से प्रारंभ में दिक्कत हुई, तो विड्रॉल सिम्टम रोकने की जो दवा दी गई, नशा मुक्ति केंद्र जो जेल में चलता है उसके माध्यम से योग प्राणायाम ध्यान के माध्यम से छुड़वाया। नशा धीरे धीरे छुड़वा रहे हैं, उससे लाभ हुआ, तथा आवश्यकता पड़ी तो जिला महिला अस्पताल से महिला के लिए 2 काउंसलर्स बुला के उसकी काउंसलिंग कराई गई है, तथा जेल चिकित्सक के द्वारा साहिल की काउंसलिंग कराई गई। उस काउंसलिंग से भी काफ़ी लाभ मिला है और धीरे धीरे नशा इनका छूट रहा है, तथा नशे की जो आदत है, मांग है, वो कम हो रही है और सामान्य जीवन जेल के अन्य बंदियों की तरह ये लोग व्यतीत कर रहे हैं। अच्छा, जेल के अंदर जो इस बैरक के अंदर रह रहे हैं, उस बैरक के अंदर मुस्कान के साथ में कितनी महिला कैदी हैं और उनसे किस तरीके का व्यवहार है इस वक्त जो मुस्कान का है जेल के अंदर? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, सुरक्षा की दृष्टि से कितने लोगों के साथ रह रही है बताना ठीक नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि वो नए बंदी जो रहते हैं महिला बैरक में उसी तरह रह रही है, सामान्य रूप से रह रही है, स्टाफ से और हमारी अन्य महिला बंदियों से बात भी कर रही है और किसी तरह की कोई समस्या नहीं। तथा ये कहा गया है और बंदियों से कि केस के बारे में और इस घटना के बारे में उससे सवाल जवाब न करें। अच्छा, जो ये सुनने में आया कि जो और अंदर महिला कैदी हैं उन्होंने इसके ऊपर कुछ हमला करने की कोशिश की जेल के अंदर, इसको सुरक्षा की दृष्टि से ख़ास ध्यान रखा जा रहा है, ऐसी कोई बात है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पूर्ण रूप से सुरक्षा में है। और महिला बैरक या पुरुष बैरक में इस तरह के केस आते रहते हैं, इससे भी जघन्य केस वाले लोग भी रह रहे हैं। अतः बंदी आपस में अच्छा व्यवहार करते हैं
उनको नियमित रूप से संस्कार सिखाए जाते हैं, सुधार सिखाए जाते हैं। कोई अपने काम में लगा है, कोई शिक्षा में लगा है, कोई सफाई में लगा है, कोई खेती कर रहा है, तो अपने अपने काम में व्यस्त हैं तथा बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल से जिला कारागार में रहते हैं। उधर मुस्कान की पड़ोसन ने उसे लेकर जो बताया वो हैरान करने वाला है। मेरठ में एक दिल दहला देने वाली घटना तब सामने आई जब एक पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल कर दिया। कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद बॉडी को टुकड़ों में पानी के ड्रम में छिपाया और उसके बाद अपने आशिक के साथ वो घूमने चली गई। इस वक्त हम उसी इलाके में मौजूद हैं जहां पर मुस्कान नाम की महिला जो है वो अपने पति के साथ रहती थी। पति लंदन में काम करता था, लेकिन फरवरी में जब पति यहाँ पर आया तो उसने अपने आशिक के साथ मिलकर कत्ल कर दिया उसका। हमारे साथ पड़ोसी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं मुस्कान के बारे में। कब से ये लोग यहाँ पे रह रहे थे? ये लगभग 2-2.5 साल से यहाँ रह रही थी और हमने इसको बहुत कम निकलते हुए देखा है और कभी हम लोगों से कभी उसने बात भी नहीं की, नमस्ते राम राम कुछ नहीं, कोई त्योहारों पे एक्टिविटी में शामिल नहीं होना, पड़ोसियों से बिल्कुल अलग अलग थलग रहती थी। और हमें यही पता था कि ये जॉब करती है, वर्क फ्रॉम होम करती है तो बिजी रहती है। अच्छा। हाँ। तो क्या ऐसा भी नहीं कभी, जैसे कि कई सारे फेस्टिवल ऐसे होते हैं जब लोग जो हैं गलियों में निकलते हैं, उस जैसे होली है, दिवाली है, हम लोग सब लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं, वो कभी हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं हुई। कभी नहीं। कभी किसी चीज़ के लिए आप आस पड़ोस में कभी ज़रूरत, जैसे पड़ोसी को ज़रूरत पड़ जाता है तो कभी इस तरीके से भी? उससे भी ज़्यादा नॉर्मल एक्टिविटी होती है, जैसे हम लोग बाहर खड़े होकर सब्जी खरीदते हैं या सफाई करते हैं अपने घर के आगे, हमने उसको कभी ऐसा देखा ही नहीं, कभी कुछ खरीदते नहीं देखा, कभी बाहर सफाई करते नहीं देखा, कुछ हमेशा हाँ जोमेटो, स्विगी और ये सब ब्लिंकिट, ये सब दिन में कम से कम 8-10 बार आते थे। शाम को एक्टिविटी ज़्यादा होती थी उन लोगों की, ये लोग बहुत आते थे। घर में कौन कौन रहता था? वो अकेली थी और एक उसकी 4-5 साल की बिटिया। अच्छा, जो हस्बैंड थे सौरभ, उनको पहले आप लोगों ने देखा? नहीं, पहली बार हमने फरवरी के लास्ट में देखा है। फरवरी के लास्ट वीक में। और हमने यही सुना है कि ये 2 साल बाद आए हैं। अच्छा। हाँ, इन 2 साल में हमने कभी नहीं देखा। तो ऑब्वियसली ये मकान जो है वो हस्बैंड ने ही दिलाया रहा होगा किराए पे। हाँ, वो दिला के गए थे और हमने ये भी सुना है कि वो मकान मालिक से बात भी करते थे कि हाँ भाई किराया वगैरह मैं दे दूंगा। पहले ये ऊपर की बिल्डिंग में रहती थी, बाद में ये नीचे शिफ्ट हुई, तो हस्बैंड ने बात की है अंकल आंटी से। अच्छा। तो संपर्क में रहते थे वो। अंकल आंटी कहाँ रहते हैं? वो जिस मकान में वो है उसी के बराबर में मकान मालिक है। अच्छा। और ये जो साहिल है, इसको कभी आप लोगों ने देखा, नोटिस किया हो? बहुत बार देखा है। वो शाम के समय आता था टिफ़िन लेने, हमें ये पता था कि ये इसका भाई है और ये यहाँ खाना लेने आता है। जबकि हमें थोड़ा अजीब भी लगा क्योंकि वो यहीं पास में ही रहता है और उसके घर में लेडीज़ भी हैं, तो हमें ये चीज़ अजीब तो लगती थी कि ये खाना ही लेने यहाँ क्यों आता है। अच्छा। लेकिन बाहर चला जाता था। हमने अंदर आते हुए पहले नहीं देखा था, पर 1-2 महीने से उसकी एक्टिविटी ये थी कि वो अंदर भी आता था और दिन में कई बार आता था। तो साहिल को आप लोगों ने कब से यहाँ पे नोटिस किया, कब से आप लोगों ने देखना शुरू किया? मुझे तो लगभग 1-1.25 साल से पता है वो आता जाता था। एक्चुअली मैं रात को खाना खा के वॉकिंग करती हूँ ना, तो मैंने उसको रात को आते हुए देखा है। लेकिन सामान लेते थे, कुछ एक्सचेंज करते थे और चला जाता था। नशे की बात सामने आई है कि नशा साहिल जो है उसके पर इल्ज़ाम यह है कि वो खुद करता था और उसने मुस्कान को भी आदत दिला दी थी। क्या कभी आपको एक्टिविटीज़ उनका देखकर नोटिस हुआ कि ये नशे की? नहीं, बाहर तो ऐसे कोई एक्टिविटी कभी नहीं दिखाई दी और चेहरे से भी नहीं लगा कि ये कुछ नशा वशा, मतलब ऐसा झूमने वाला सीन तो कुछ नहीं था। कुछ अंदर खाते हो तो पता नहीं चला हमें। मुस्कान और साहिल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। दोनों से सवाल जवाब हो रहे हैं। आने वाले दिनों में इस केस को लेकर कई और खुलासे हो सकते हैं।